जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल A1 क्लासेज में। और दिल्ली पुलिस का जो SCM का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है 13 अक्टूबर का, वो फिलहाल हो चुका है। अभी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे एग्जाम का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, फुल एनालिसिस करेंगे। जीएस का वेटेज कितना है, कहाँ से करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, मैथ्स का लेवल क्या है, रीजनिंग का, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी उनसे बातचीत करेंगे कि एग्जाम का क्या लेवल रहा है। भैया एग्जाम था क्या, कितने क्वेश्चन 67 किए, कहाँ से आए? आगरा से। अच्छा बताइए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मैथ्स का लेवल कैसा है? मैथ टफ था थोड़ा, लेकिन जी के नॉर्मल थी, रीजनिंग नॉर्मल थी। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट यानी पैसेज आया होगा उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 25 क्वेश्चन, 25 पूछे गए होंगे, नीचे सबसे साइड में होगा। अच्छा बताइए, उसका लेवल कैसा है, हार्ड है, इजी, मॉडरेट? उसका इजी था। इंग्लिश में वोकैबुलरी कितने नंबर की पूछी जा रही है? वोकैबुलरी का मैंने क्वेश्चन ज़्यादा किए नहीं, 3-4 क्वेश्चन। हाँ, सिनोनिम्स वगैरह कितना पूछा जा रहा है? सिनोनिम्स का एक ही आया था क्वेश्चन। कहाँ से आए भैया आप? मैं कानीपुर से आया था। सिनोनिम्स से 2 आया था मेरे हिसाब से। कुछ याद है जो पूछा गया? नहीं ऐसे जीएस वगैरह का कुछ करंट? जीएस का याद है, करंट है। इन हैबिट्स का सिनोनिम्स इन हैबिट का सिनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया भैया। और जीएस वगैरह का कुछ याद है आपको? जीएस ये आई थी जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, मतलब किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? देखिए, योगी आदित्यनाथ किस देश से संसदीय क्षेत्र से आए थे, ऐसा कोई प्रश्न आया था। अच्छा, और भी करंट से कहाँ से पूछा जा रहा है? 21-22 भी थी, 22 की भी थी, दोनों। जो कंप्यूटर में से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है? एक्सेल, एमएस वर्ड। MS एक्सेल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? किससे? MS एक्सेल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? से 3 से 4 क्वेश्चन था। और MS वर्ड से 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ याद है किस टाइप का क्वेश्चन आया? कोई फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म किसी का नहीं आया है। कोई फुल फॉर्म नहीं। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग में से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रीजनिंग से नंबर से आया है। हाँ, नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन? नंबर सीरीज से आया है। कितने क्वेश्चन थे? उससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, वेन आरेख वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 1 क्वेश्चन था। वेन आरेख से 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह पूछा गया? ब्लड रिलेशन कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन। 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से यहाँ पर पूछे गए हैं। अच्छा ये बताइए कि मंजिल वाले कोई प्रश्न मिले वहाँ पर? मंजिल वाला कोई प्रश्न नहीं। पजल से कोई प्रश्न? पजल से थे। कितने क्वेश्चन थे? जी 2 से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए? ब्लड रिलेशन भी था। ब्लड रिलेशन कितने नंबर का था? 2 से 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन से 2 से 3। अच्छा, क्या क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, कैलेंडर से नहीं आया। देखिए, पिछली भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन क्लॉक कैलेंडर से नहीं आया था, डायरेक्शन से भी नहीं आया था, लेकिन इस शिफ्ट में डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। जी डायरेक्शन से भी इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्लॉक और कैलेंडर और डायरेक्शन नाम मात्र का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में नहीं पूछा जा रहा है। कोडिंग कितने नंबर की? कम से कम 4 नंबर की। देखिए, 4 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर पूछी जा रही है। अच्छा ये बताइए, जीएस के कोई क्वेश्चन याद है आप लोगों को? 2 क्वेश्चन थे। कोई जीएस के क्वेश्चन याद है करंट अफेयर? जीएस का खेल वगैरह से? त्योहार आया था, वो उसमें राज्य पूछना था कि कौन सा त्योहार आया था? कामरा करके एक एकमरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एकमरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर आया है। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, योगी जी विधानसभा किस क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं, एक ऐसा प्रश्न आया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जो कंप्यूटर में इंटरनेट एंड ईमेल से कोई MS वर्ड से ज्यादा, इंटरनेट ईमेल से कोई 5 क्वेश्चन। ईमेल से था। ईमेल से था। ये कितने क्वेश्चन किए? पूरे टोटल किए 90 क्वेश्चन किए। 90 क्वेश्चन। भैया कहाँ से आए? हम सलेमपुर से, कानपुर से। अच्छा बताइए कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल कैसा है? इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है? ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ये है नॉर्मल ही है। अच्छा ये बताइए, जीएस में कहाँ से पूछा जा रहा है? 20, 21, 22 कहाँ से पूछा जा रहा है? और 20 से 20 से पूछा। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो? जीएस का, करंट का, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ जी, 2022 में पहले थे, 21 में था। प्लेयर जो है उन्हें पद्म भूषण से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भैया, पद्म भूषण पुरस्कार से यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा कुछ किस टाइप का प्रश्न था, कुछ बता सकते हैं? जी उसमें ऑप्शन थे 9, 11। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर करना था। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश का लेवल कैसा है? इंग्लिश इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है? हार्ड आ रही। कैसी सीजीएल लेवल की आ रही? बिल्कुल सीजीएल लेवल की आ रही। देखिए, इंग्लिश का लेवल जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया था, वैसे यहाँ पर सीजीएल लेवल का पूछा जा रहा है। कितने क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं?
पूछ रहे हैं दो क्वेश्चन कितने एक क्वेश्चन था तीन एक क्वेश्चन था तीन प्रॉफिट और से तीन से था एक रेशियो का था। अच्छा एलिगेशन मिक्सचर से कोई प्रश्न सीआई से 2 क्वेश्चन थे, एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन, एक ऐसा ही दे आया था। एसआई और सीआई से लगभग 2 प्रश्न और परसेंट भी अलाइनमेंट वाले से कितने क्वेश्चन 2 या 3 आ रहे परसेंट। परसेंटेज से भी भैया 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। अच्छा ये बताइए क्या पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया था? पॉलिटी से पॉलिटिक्स आया था, संसदीय प्रणाली तो- किस देश से संबंधित है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली किस देश से संबंधित है या किस देश से लिया गया, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ था। अच्छा वो पॉलिटी उसमें इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से पंचवर्षीय कोई क्वेश्चन आया नहीं था पंचवर्षीय राउरकेला। हाँ मतलब किसके सहयोग से स्थापित की गई थी भारत में? राउरकेला एक जो कंपनी है किसके स्थापित की गई है कि ऐसा यहाँ पर? अच्छा कोई कंपनी की स्थापना पूछी गई? कंपनी की नहीं, बस कोई स्थापना नहीं पूछी गई। अच्छा सिनोनिम्स वगैरह कुछ याद है जो पूछा गया? कोई वन वर्ड? वेरोसिटी सिनोनिम्स, वेरोसिटी वेरोसिटी का सिनोनिम से पूछा गया भैया। अच्छा बताइए कि वन वर्ड कोई याद है जो पूछा गया? वन वर्ड याद नहीं, 2-3 अच्छा, याद है ये ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज इट रेन्स इट्स पावर का है। इट्स रेन्स इट्स ओवर एक करके सिनोन आइटम्स एंड फ्रेज यहाँ पर पूछा गया। अच्छा सबसे ज्यादा टॉपिक आपको क्या लगा कि जो सबसे ज्यादा टफ आ रहा है? क्या आप इंग्लिश आ रही है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की तरह इस शिफ्ट में भी इंग्लिश का लेवल काफी ज्यादा टफ आ रहा है जैसा कि लोग बता रहे हैं। सीजे लेवल की देखिए भैया, इंग्लिश सीजे लेवल की पूछी जा रही। अच्छा मैथ्स में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, नॉर्मली आ रहे हैं। अच्छा जो स्टूडेंट्स अभी जाएगा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब तैयारी जो बड़ा है वो पढ़ के जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली नॉर्मली आए, वो थोड़ी इंग्लिश हार्ड है बस। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर सही है। कंप्यूटर से एक्सेल और एमएस वर्ड MS वर्ड एंड MX एक्सेल एंड ईमेल। ईमेल से एक प्रश्न आया होगा। ईमेल से एक आया था। कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया? फुल फॉर्म तो नहीं आई थी, फुल फॉर्म नहीं है। कोई फुल फॉर्म नहीं नहीं, पूछा नहीं। गया। भैया टाइम का भी ख्याल रखिए। किया आपने? मैंने 80 कहाँ से आए भैया? मेरठ मेरठ से आए हुए हैं भैया। अच्छा ये बताइए कि जो अंदर अटेंडेंस है वो कितनी परसेंट है? अंदर अटेंडेंस तो मुझे पता अटेंडेंस नहीं पता। अटेंडेंस उपस्थिति लगभग 40%। देखिए भैया यहाँ पर उपस्थिति लगभग 40% है, यानी 100 में से 40 लोग ही एग्जाम देने यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अभी स्टूडेंट्स जाएंगे उनके वो किस आगे के क्वेश्चन कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा वेटेज लग रहा है? समथिंग मान लीजिए कि रीजनिंग वगैरह से कंप्यूटर मैथ्स और जीके। मैथ्स और जीके। देखिए मैथ्स और जीके का जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जो स्टूडेंट जाएं? बढ़िया तो टाइम को ध्यान रखिए और नॉर्मली आगे के क्वेश्चन या पीछे क्वेश्चन टफ सिंपल ऐसा कुछ? बस इंग्लिश ही हार्ड आ रही है और तो सब नॉर्मली है। देखिए भैया इंग्लिश को छोड़कर लगभग सभी प्रश्न आ रहे हैं और उसके बाद अच्छा ये बताइए बिल्कुल नॉर्मल है, मैथ तो बिल्कुल नॉर्मल। रेलवे या फिर एसएससी से रिलेटेड? एसएससी के मान लो। एसएससी के देखिए मैथ का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं कह सकते हैं। और रीजनिंग में लगभग कितने प्रश्न आ रहे हैं? रीजनिंग में 20 से आए 20 प्रश्न है। अच्छा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग के अलावा? रैंकिंग पूछा गया है? रैंकिंग का रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए। रेखा में 7 लोग बैठे थे और कौन सबसे दाएं तरफ बैठा? सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा गया। सीटिंग अरेंजमेंट से भी कितने क्वेश्चन थे भैया? 3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से भी भैया 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो शास्त्रीय भाषा से कोई प्रश्न? अच्छा उसके बाद करंट अफेयर में से कितने प्रश्न आ रहे हैं? 5 से 6 या 10 लगभग कितने आ रहे हैं? 5 या 6 क्वेश्चन 4 से 5। करंट अफेयर से पूछे वो भी 2022 का। कंप्यूटर में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाइए, MS एक्सेल MS वर्ड और इंजन वाला, और इसी को देखिए कंप्यूटर में आप सिर्फ MS एक्सेल MS वर्ड ही पढ़कर जाए, उसी से क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन इंटरनेट एंड ईमेल से। क्या कोई कम्युनिकेशन से प्रश्न आया? कम्युनिकेशन बैंकिंग वगैरह इकोनॉमिक्स में कोई प्रश्न पूछा गया? 1-2 क्वेश्चन आए। कौन सा कुछ याद है बता सकते हैं? उन्होंने ये पूछी थी कितनी वृद्धि दर होगी उनकी। अच्छा जीडीपी वगैरह। हाँ, GDP। 2023 में जो भारत की जीडीपी कितनी % रही है ऐसा कोई प्रश्न था या कितनी बढ़ेगी? ऐसा नहीं था, बढ़ने के लिए पूछा था लेकिन कितने % तक जाएगी? देखिए इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न वृद्धि से पूछा गया है कि इकोनॉमी कितने % पर रहेगी, यानी इकोनॉमिक्स से टॉपिक पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो इंग्लिश में इरर्स कोई पूछा गया? इरर दो किस टॉपिक से थे? आर्टिकल से थे या फिर नाउन प्रोनाउन किससे थे? ये एक करके बाय लगा के 2 क्वेश्चन थे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, बाय के बाद प्रीपोजिशन से। आर्टिकल और प्रीपोजिशन दोनों थे, बाय करके 2 ऑप्शन थे। देखिए आर्टिकल और प्रीपोजिशन से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा स्पेलिंग वाला और जो रीजनिंग में था तो उसमें अक्षर वाले थे कि जी करके सीक्वेंस में लगाना था। सीक्वेंस एंड सीरीज
सीक्वेंस सीरीज ज्यादा स्पेलिंग वाले थे जो एक अल्टरनेट जिसमें हिडन ए बी उसके बाद दो गैप होगा फिर बी सी करके ऐसा वो बनाने वाला। देखिए यहाँ पर रीजनिंग से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है अच्छे खासे, लेकिन इंग्लिश को छोड़कर लगभग सभी प्रश्न इजी टू मॉडरेट है, सिर्फ इंग्लिश ही हार्ड रखी गई। 3 फिगर वाले आए थे, 3 फिगर वाले प्रश्न थे। 2010 का जो फाउंड आता है एक्सेल का उससे ज्यादा कंप्यूटर में 2010 MS एक्सेल से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सिर्फ MS एक्सेल MS वर्ड और इंटरनेट ईमेल से ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। और कोई क्वेश्चन याद है जो कंप्यूटर का? कोई क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे MS एक्सेल MS वर्ड में कुछ याद है आपके जो लिखे थे 2010 की? अच्छा एक जूमिंग वाला होगा, 2010 का मैक्सिमम एक्सेल और वर्ड। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के याद है जो पूछे गए? MS 10 से थे बस। एक मेल का था जैसे FTP था, जब रिसीव होता है तो क्या शो करता है? फ्रॉम सब्जेक्ट और टू। जब मेल रिसीव होती है तो क्या शो करता है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। अच्छा ये बताइए कि जो मैथ्स है, मैथ्स में से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई प्रश्न आया? रेशियो से आया था, एक प्रश्न आया था। अच्छा उसमें से एलिगेशन यानी मिक्सचर वाले चैप्टर से एलिगेशन से कोई प्रश्न नहीं आया है। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से कोई प्रश्न? सिंप्लीफिकेशन से पहले किस टाइप का प्रश्न आ रहा है, हार्ड है या मॉडरेट है? नॉर्मल सिंपल अरेंजमेंट वाला भी आ रहा था। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री प्रश्न आया? ट्रिग्नोमेट्री थे 2। एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन गोला बेलन वगैरह से कोई प्रश्न? सर्किल से भी था। बेलन से कितने प्रश्न थे? बेलन से एक था, एक प्रश्न है। एक मैथ में समद्विबाहु को परिमाप दिया था और उसका क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु लगभग इन 3 प्रश्नों से 3 टॉपिक से 2D और 3D 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन से प्रश्न पूछे गए। अच्छा ये बताइए कि जो अभी इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम्स और कुछ पूछा, जंबल वर्ड आए? जंबल PQRS से आए थे। PQRS कितने नंबर का आ रहा है? PQRS 3 आए थे। इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जा रही है भैया। स्पेलिंग फीलिंग वाला भी आ रहा है, स्पेलिंग एरर आ रहा है। देखिए स्पेलिंग एरर भी लगभग कितने नंबर का आया? एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का। 2 फिल इन द ब्लैंक्स से सेंटेंस दिया था, उसमें भरना था कि ये कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको भर देना था। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद मैथ्स का तो SI CI से लगभग 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं और लगभग किस टाइप का प्रश्न आ रहा है इसमें? जैसे CI SI में 2 मतलब एक था कि 16 को नहीं तो उसके मतलब दर पूछे गए थे, काफी डीप पूछा गया था। काफी पूछा, मैथ काफी छूट वाला था, एक क्रमिक छूट था, एक दिया था। बट्टा डिस्काउंट से भी देखिए भैया यहाँ पर क्रमिक छूटे वाला प्रश्न पूछा गया है। अच्छा ये बताइए कि जो पॉलिटी के छोड़ गए हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछा गया? हिस्ट्री में से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? जन्म के बारे में पूछा था, किस सन के बीच में सबसे ज्यादा जन्म हुए हैं? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था? देखिए पहले वाले में भगत सिंह आए थे, इस बार मंगल पांडे आ चुके हैं। अच्छा इसके बाद कोई युद्ध वगैरह पूछा गया? चंदेरी खांगरा वगैरह? देखिए यहाँ पर युद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक कमरा उत्सव, ई कमरा उत्सव, एक कमरा उत्सव। भैया देखिए यहाँ पर नए नए नृत्य और क्वेश्चन त्योहार पूछे गए। भैया बोलिए कितने क्वेश्चन किया? मैंने अभी 77 दिया। भैया कहाँ से आए आप? कानपुर, सॉरी अपना जिला जालौन कौन से आए हो? जिला जालौन से भैया आए हुए। अच्छा इंग्लिश का लेवल आपको कैसा लगा? टफ लगा, इजी लगा, मॉडरेट? इजी था, मॉडरेट था, बट सेम ही आता है हर बार का जो रहता है, स्पेल्ड होता है, एंटोनिम्स होता है, आइडियम्स। अच्छा ये बताइए कि उसमें जो सिनोनिम्स वगैरह पूछी गई कुछ याद है आपको? किस टाइप का पूछा गया? कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो याद नहीं है बट इजी था। इजी था। अच्छा ये बताइए जो पैसेज आ रहा है इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, हार्ड आ रहा है? इजी आ रहा है, वैसे आ रहा है। अच्छा जंबल वर्ड्स वगैरह मिले वहाँ पर आपको? 2-3 थे शायद। 2-3 भैया यहाँ पर जंबल वर्ड से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो कोडिंग टू कोडिंग कितने नंबर का है? कोडिंग डिकोडिंग 5-6 नंबर का था, 6-7 5-6 नंबर की। देखिए भैया कोडिंग डिकोडिंग पूछे गए। क्या ब्लड रिलेशन से कोई प्रश्न मिला? थे 2 थे। 2 प्रश्न किस टाइप के थे? P+Q इस टाइप के, इसी टाइप एक फोटो की तरफ इशारा करके। देखिए 2 प्रश्न एक तस्वीर वाले पूछे गए, एक P+Q करके जो दिया। अच्छा बोर्ड मार्क्स से कोई प्रश्न नहीं? बोर्ड मार्क्स थे 3-4 थे। देखिए भैया बोर्ड मार्क्स से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। अच्छा ये बताइए डायरेक्शन से कोई प्रश्न? डायरेक्शन से नहीं था। डायरेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट 2 थे और कोडिंग डिकोडिंग भी था। सीटिंग अरेंजमेंट को। अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है? कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है कोडिंग और रैंकिंग से कितने प्रश्न? 2-3 लगभग जो पेपर का लेवल है मॉडरेट यानी मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे। क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन से कोई प्रश्न नहीं। डायरेक्शन से कुछ भी देखिए भैया क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन से कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे। कथन निष्कर्ष आया?
कथन आए थे, 2 आए थे, दो 2 कथन निष्कर्ष पूछे गए, किस टाइप का था प्रश्न बता सकते हैं? 150 वाला था उसमें। उसमें था कि अरे अरे याद नहीं आ रहा कि मतलब इसमें सारे गोले हैं, ये इसके अंदर है। देखिए वो जो वेन आरेख के अंदर इसके किसी को कुछ बोला कलर से क्या कोई ऐसा प्रश्न? मतलब नॉर्थ इतनी है, केरल से इतनी है, तो ये पूछा गया कितने वेन आरेख से भैया 1 या 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। और साइंस का कोई क्वेश्चन मिला वहाँ पर आपको? साइंस का था, मादा हार्मोन्स का था। मादा हार्मोन्स किसमें मादा हार्मोन्स भैया यहाँ पर देखिए प्रश्न, क्या कोई फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया? बायोलॉजी से? बायोलॉजी यही था मतलब। एक ही पूछा। केमिस्ट्री से कोई रिएक्शन वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया भैया। डीआई वगैरह से प्रश्न पूछा? एक प्रश्न था, एक प्रश्न डीआई से क्वेश्चन था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है। नंबर सिस्टम से कोई, नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न? 28। नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न? नंबर सिस्टम से 3-4 प्रश्न नंबर सिस्टम से आए भैया। नंबर सिस्टम से लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। फिलहाल अगर उसकी बात करें तो इंग्लिश लगभग इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं कह सकते हैं। लगभग वोकैबुलरी लगभग एलसीएम एससीएफ से कोई प्रश्न था भैया? जी, एक मासा पूछा था, 3 संख्याएं दिए थे, इसमें पूछा था कौन सा मासा है। देखिए लासा मासा यानी एलसीएम एंड एससीएफ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अच्छा भैया कंप्यूटर का पूछ ले। अच्छा बताइए कंप्यूटर में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए? MS वर्ड, MS एक्सेल से ज्यादा। MS एक्सेल से। एक्सेल का कोई क्वेश्चन याद है जो पूछा गया हो? फॉर्मूला से भी आया था, मींस क्वेश्चन दिया गया था, उसको सॉल्व करके उसका जो भी आंसर है वो निकालना था। ऐड करके ऐड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन था सेल वाला था, सेल से ऐड करने वाले की सेल इसमें है तो उसमें फॉर्मेशन बनाना तो ये कंप्यूटर है जो MS एक्सेल में। अच्छा सेल से क्वेश्चन पूछा गया कि सेल में कितने लोगों को ट्रॉफी वगैरह से कोई प्रश्न? कोई अच्छा ट्रॉफी से भी कोई बैंकिंग से प्रश्न पूछा गया? कोई बैंकिंग का प्रश्न नहीं था। अच्छा कोई द्विवर्षीय पंचवर्षीय योजना से कोई प्रश्न? पंचायती राज जनगणना? नहीं, जनगणना से भी नहीं आया, तो पंचवर्षीय से भी कुछ भी नहीं। देखिए पिछली शिफ्ट में जनगणना और पंचवर्षीय टॉपिक से प्रश्न आए थे, इस टॉपिक में कोई भी प्रश्न वहां से हमें नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो जाएं भैया बताएं? सिर्फ जिसने पढ़ाई अच्छी की है, रीडिंग अच्छी की है, रिवीजन अच्छा किया है, उनके लिए वो इजी है। जिसने रीडिंग अच्छी नहीं की है, रिवीजन अच्छा नहीं किया, उन्हें इजी या डिफिकल्ट बोल के कुछ मतलब नहीं है। जिसने पढ़ाई अच्छी की है ना उसके लिए इजी। देखिए भैया का बिल्कुल कहना सही है कि जिसने भी भैया पढ़ रखा है उसके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है। और जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए तो फिर सब कुछ हार्ड ही है। ठीक है ऐसा। अब चलिए फिलहाल दोस्तों, अब फिलहाल और अभी कंक्लूजन की अगर हम बात करें, पूरे जो भी कंक्लूजन निकल के आया जो भी सुनने के बाद, तो अभी इंग्लिश में लगभग इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। लगभग वोकैबुलरी लगभग 5 से 6 नंबर की पूछी जा रही है। और उसके बाद इरर्स भी पूछे जा रहे हैं, PQRS से भी प्रश्न आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद आर्टिकल से भी एक प्रश्न आया हुआ है, प्रीपोजिशन से भी आया, स्पेलिंग एरर भी आया है। पैसे से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। और अगर मैथ्स की बात करें तो लगभग हर टॉपिक से एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से 2-3 से क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद लगभग एवरेज अगर बात करें तो सभी चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग ब्लड रिलेशन से 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद डायरेक्शन से प्रश्न नहीं है। रैंकिंग से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। वेन आरेख से 1-2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष से 1-2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो MS एक्सेल हाईलाइटेड टॉपिक है, MS वर्ड हाईलाइटेड टॉपिक है। डाइस से प्रश्न आया था भैया? डाइस से भी कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया है। MS एक्सेल, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल कम्युनिकेशन, ये लगभग हाईलाइटेड टॉपिक है। लगभग 10 नंबर का जो आ रहा है वो MS एक्सेल 2010 एंड MS ऑफिस 2010 से ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी थर्ड शिफ्ट में अब पूरा एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी एग्जाम देने जाएं वो देख के जाएं कि क्या तैयारी करनी है। और एग्जाम सेंटर अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर आप ओरिजिनल आधार कार्ड, उसके बाद जो ID है, उसके बाद एडमिट कार्ड और एक कलर प्रिंट आउट फोटो भी आपको लेकर आनी है जो एग्जाम टाइम लगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।